दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों 2014 से जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, मुख्य ध्यान उनका सेनाओं को मजबूत करने का है, देश की सीमाओं को मजबूत करने का है। जहां एक तरफ देश के अंदर हाईवेज बनाए जा रहे हैं, रेलवेज बनाए जा रहे हैं, वहीं मोदी सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है कि जो हमारे एक्सप्रेस वे बनाए जाएं, उस पर फाइटर जेट भी इमरजेंसी में उतारे जा सकें। इस गुणवत्ता के हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं और उसके पीछे एक ही सोच है कि कभी अगर हमारे पड़ोसी जो हमारे दुश्मन देश हैं, चीन और पाकिस्तान, यदि उनसे कोई युद्ध होता है, उस स्थिति में देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए हमारी सेनाओं को कभी भी कोई इमरजेंसी की जरूरत पड़े तो वो उपलब्ध हो। जहां एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, बॉर्डर एरिया में सड़कों का जाल बिछाया गया है, रेलवेज बनाई जा रही हैं, डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने रूस के साथ अब S-500 जो रक्षा प्रणाली है उस पर डील करनी शुरू कर दी है। चीन के अंदर SCO की मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे और वहीं रूस के रक्षा मंत्री से उनकी मुलाकात हुई तो S-500 पर बातचीत आगे करी है। रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई, उनसे राजनाथ सिंह मिले तो मिलकर के S-500 पर बात हुई है, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि जिस तरह से पाकिस्तान के पीछे चीन था, उनको सपोर्ट कर रहा था, उसके फाइटर जेट थे, उसका डिफेंस सिस्टम था। दूसरी तरफ हमने देखा कि तुर्की उसको ड्रोन दे रहा था, UAV दे रहा था और ये सब मिलकर के भारत पर आक्रमण कर रहे थे, लेकिन भारत के किसी भी आम नागरिक या सेना का बाल बांका नहीं कर पाए। उसका एक कारण भारत का अपना डिफेंस सिस्टम, भारत की अपनी मिसाइलें, भारत के अपने फाइटर प्लेन और इसके साथ रूस से मित्रता और इजराइल से टेक्नोलॉजी जो हमने ली, उसके कारण हमने भारत को एक अभेद्य किले में परिवर्तित कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबको यह लग रहा था कि जिस तरह से चीन पाकिस्तान के साथ है, उसके साथ पुराने रिश्ते रहे हैं, सारे उसके इक्विपमेंट, चाहे तो वो राइफल हो, चाहे पिस्तौल हो, फिर चाहे गोला हो, गोली हो, सारा चीन की तरफ से मिलता है। तो लग रहा था कि भाई उसके साथ अगर चीन खड़ा है तो अगर पाकिस्तान से हमें भिड़ना पड़ा तो क्या होगा। तुर्की का तो किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन तुर्की की तरफ से जिस तरह से ड्रोन आए एक के बाद एक, उनको लग रहा था कि जिस तरह से गाजा ये जो फिलिस्तीन वाले हैं, इन्होंने इजराइल पर हमले कर दिए थे ड्रोन से, इनको लग रहा था उसी तरह भारत पे करेंगे और इनके सारे बॉर्डर जितने भी हैं, यानी आप देखिए कि जम्मू कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, फिर राजस्थान और गुजरात, ये 4 बॉर्डर पर इन्होंने ताबड़तोड़ एक्शन किया। एक तरफ मिसाइलें दाग रहे थे, एक तरफ UAV आ रहे थे, उसके साथ ड्रोन आ रहे थे और ये सारा इनकी सोची रणनीति थी कि भारत को चारों तरफ से घेर कर हमला करेंगे तो भारत को हम तबाह कर ले जाएंगे। लेकिन करने में नाकाम रहे, क्योंकि भारत ने इस बात की तैयारी पिछले 10 साल में की है, जब से मोदी सरकार आई है, कि सेना को कैसे मजबूत किया जाए। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए, 2013-14 में भारत का जो सेना है भारत की, उनका रक्षा बजट था 2.53 लाख करोड़, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया। मोदी सरकार ने 2025-26 में लगभग 3 गुना रक्षा का बजट बढ़ाया और आज की डेट में 2025-26 के लिए वो 6.81 लाख करोड़ रक्षा का बजट है। इसमें 30,000 करोड़ रुपया इमरजेंसी में ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो दिया गया वो अलग से है। ये रक्षा बजट इसीलिए है कि हमारे देश की सेनाओं को जो जरूरत होगी वो मिलेगा। अब आप सोचिए, फाइटर जेट हमारे पास राफेल आए, उसकी जरूरत कब थी, लेकिन कांग्रेस की कार्यकाल में कमीशन के चक्कर में उस मुद्दे को लटका के रखा। मोदी सरकार आई तो सारी अड़चनों को दूर किया गया। हालांकि टेक्नोलॉजी और जो उसका कोड की बात हो रही है वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन डील फाइनल की गई, क्योंकि भारत जानता है, मोदी जानते हैं कि एक न एक दिन हमें चीन और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश से भी भिड़ना पड़ सकता है। और इसीलिए रूस हमारा पुराना मित्र है। रूस से मोदी सरकार ने आते ही डील फाइनल की और S-400 जो रक्षा प्रणाली है वो लिया गया डिफेंस सिस्टम, और इस डिफेंस सिस्टम के अभी तक 5 जो है यूनिट की हमने सौदा किया, 3 हमारे पास आ चुके हैं
और अभी 3 में 2 और आने हैं। 2018 में 39,000 करोड़ रुपए में यह डील फाइनल की थी। लेकिन अब रूस ने उससे भी ज्यादा एडवांस S-500 बनाया है और अब भारत उसी S-500 की बात कर रहा है, क्योंकि भारत का मानना यह है कि देखिए, ये तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि चीन पाकिस्तान के पीछे खड़ा है। आज नहीं तो कल ये मिलकर के 3 मोर्चे हमारे खिलाफ खोल सकते हैं। तो भारत के पास जो डिफेंस सिस्टम, अभी हमने जो इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम तैयार किया भारत का, उसमें हमारा खुद का GPS जिसको कोई ट्रैक नहीं कर पाया, हमारी खुद की मिसाइलें, और हमने 5 लेयर का इसमें डिफेंस सिस्टम भारत ने तैयार किया। आपको बताऊं, लॉन्ग रेंज, इसमें 5 कौन कौन सा है? लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। ये लॉन्ग रेंज में अगर मैं आपको बात करूं तो लॉन्ग रेंज की जो वायु हमारी मिसाइल है, पृथ्वी वायु मिसाइल जो है वो इसमें आती है लॉन्ग रेंज में। ये 300 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक लॉन्च कर सकती है, और वहां कोई मिसाइल आ रही है इतनी दूर से, उसको मार गिराने में सक्षम है। 2000 किलोमीटर तक मार सकती है, मिनिमम 300 किलोमीटर तो है उसकी रेंज, और अलग अलग रेंज की ये जो है, इसको हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने इसको डेवलप किया है। इसके अलावा फिर दूसरी लेयर हमारे यहाँ जो ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन देश का मुकाबला करने के लिए हमारा डिफेंस सिस्टम था, वो था एडवांस एयर डिफेंस, AAD इसको बोलते हैं। ये 30 किलोमीटर ऊंचाई तक किसी भी दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन, UAV उसको पहचान कर उसको नष्ट कर सकती है, मिसाइल को नष्ट कर सकती है। तीसरी लेयर थी हमारी S-400 की। जैसा कि मैंने बताया, 3 यूनिट हमारे पास हैं, और 3 उनको महत्वपूर्ण ऐसे स्थान पर लगाया गया जिससे देश की राजधानी सुरक्षित हो जाए, और हमारे जो एयरबेस हैं, महत्वपूर्ण एयरबेस, वो भी सुरक्षित हो जाए। ये S-400 एक साथ 72 मिसाइलों को दाग सकता है, और इसकी रेंज 40, 100, 200, 400 ऐसा अलग अलग रेंज के ये एयर डिफेंस सिस्टम है। मिसाइल रैस है इसमें 100 से लेकर 40,000 फीट की ऊंचाई तक ये दुश्मन के जो फाइटर जेट हैं, या मिसाइल है, या ड्रोन है, UAV जिसको बोलते हैं, उसको ये नष्ट कर सकती है। इसमें रडार लगा है, उन्नत क्लास का, वर्ल्ड क्लास का वो रडार है। उसकी रेंज 600 किलोमीटर है, 300 टारगेट को एक साथ ट्रैक कर सकती है। भारत ने बड़ी बुद्धि लगाकर जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तो इसका जो रडार सिस्टम है उसको यूज किया, और मारने के लिए अपनी अलग अलग मिसाइल जो रेंज की हैं उनका इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को और चीन को लग रहा था कि इसका जो S-400 है उसको ये ट्रैक कर लेंगे, कहीं 3 खड़े होंगे तो उसमें मिसाइल जो निकलेगी वो तो अरबों रुपए की आती है, यानी कई करोड़ रुपए की एक मिसाइल है, और उस एक दिन वो खत्म हो जाएंगी क्योंकि हम ड्रोन भेजेंगे उनके। ये भूल गए कि भारत के पास ऐसा बढ़िया डिफेंस सिस्टम अपना उन्होंने बनाया हुआ है, जिसको आप सोचिए हमारा स्वदेशी है। लॉन्ग रेंज के लिए लॉन्ग रेंज वाला, शॉर्ट रेंज के लिए शॉर्ट रेंज वाला, और जो छोटे ड्रोन है उसके लिए अलग से जैमर है, और जो बड़े UAV हैं उसके लिए हमारी अलग से मिसाइल है। और ये सारा मिलकर के जो इंटीग्रेटेड हमारा डिफेंस सिस्टम तैयार हुआ है, उसमें जैसा मैंने बताया लॉन्ग रेंज का, दूसरा ये इंटरमीडिएट इंटरसेप्शन है, उसमें 400 S-400 है, तीसरा हमने लगाया शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन यानी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, चौथा है वेरी शॉर्ट इंटरसेप्शन यानी मैन पैड्स, मशीन गन जिसमें होती है, आपको ध्यान होगा आदमी उस पर बैठा रहता है और वो मशीन गन चलाई जाती है। तो वो जो छोटे ड्रोन आते हैं, जो आपने देखा पंजाब में भी काफ़ी दिनों से, चाहे वो नशे का पैकेट गिराने का था या छोटे हथियार गिराने के लिए इस्तेमाल किया गया, वो ड्रोन जो होते हैं उसको मशीन गन से मार गिराने के लिए भी हमारी जो BSF है उसने बेहतरीन काम किया था। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ये हमने डिप्यूट किए, और इन सबको डेवलप करने के लिए अब हमारी जो स्वदेशी वैज्ञानिक हैं, हमारा जो डिफेंस है वो इस काम में लगा है। तो इसमें अभी तक S-400 हम इस्तेमाल कर रहे थे, अब S-500 हमारे पास होगा, जिसकी रेंज जो है बढ़ करके 3000 किलोमीटर हो जाएगी, और उसके साथ ही जो ट्रैक करने का सिस्टम है वो 600 किलोमीटर से रेंज उसकी आगे बढ़ सकती है, और एक साथ वो 400 जो टारगेट हैं उसको पहचान कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास आकाश स्वदेशी 45 किलोमीटर दूर
तक मार करने वाली 18,000 मीटर की ऊंचाई तक विमानों को मार गिराने में सक्षम हमारा आकाश स्वदेशी सिस्टम है। इसके अलावा छठी लेयर जो हमने इस्तेमाल की थी इस बार, वो है स्पाइडर। ये इजराइल की टेक्नोलॉजी है और ये सरफेस टू एयर मार करने वाला हमारा सिस्टम है, जो इजराइल से हमने खुद के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के डेवलप किया। हेलीकॉप्टर, ड्रोन, यूएवी मार गिराने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। तो कुल मिलाकर के 6 लेयर की रक्षा प्रणाली, हमारी डिफेंस सिस्टम हमारी सेना में आज मौजूद है, जिसके कारण भारत पूरा अभेद्य किले की तूर पे है और इसीलिए हम चैन से सो सकते हैं। और इसीलिए भारत जब ऑपरेशन सिंदूर चला रहा था, उसमें आपने देखा कुछ ही मिनटों में हमने पाकिस्तान में यहीं से बिना बॉर्डर पार करे उनके आतंकवादियों के अड्डे ध्वस्त किए, उनके हमने एयरबेस ध्वस्त किए और हमने उनका परमाणु एसेट्स, भले ही चाहे मना कर रहे हैं हमारे सेना के लोग, लेकिन दूसरे लोग तो बोल रहे हैं कि हमने उसके परमाणु ठिकानों के आसपास जो मिसाइल मारी है, उसके कारण उसका खरबों रुपए का नुकसान हुआ है। खरबों, इतना मामला खराब है। अमेरिका के एसेट्स, अमेरिका के फाइटर जेट, डिफेंस सिस्टम अमेरिका समेत सबको हमने फेल कर दिया। तो इसीलिए ये भारत के लिए एक खुशखबरी है कि भारत का डिफेंस सिस्टम अभी आने वाले दिनों में और मजबूत होने जा रहा है। हम अपना स्वदेशी अभियान तो चला ही रहे हैं, साथ में रूस और इजराइल से हम टेक्नोलॉजी और हथियार खरीद रहे हैं, ताकि फिर जब मजबूत भारत हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं ना कि क्यों नहीं पीओके ले लिया, क्यों सीज फायर की बात मान ली, आगे बढ़ते। भाई आगे बढ़ते, बोलने में कुछ नहीं जाता। आप देखिए रूस और यूक्रेन का युद्ध सालों हो गया, आप देखिए इजराइल और गाजा का युद्ध बरसों हो गया और ये चलता जाता है, लेकिन उसमें अकलमंदी इस बात में है कि हमने अपना लक्ष्य पूरा किया, आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया और उसके बाद वापस। अगर डीजीएमओ बात नहीं करता सीज फायर की तो हम भी नहीं करते। हमारा आज भी कहना है ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आप एक घटना करेंगे, इधर से एक गोली चली तो हम 100 चलाएंगे और ये बिल्कुल क्लियर है। तो आतंकी घटना अब इसीलिए रुकी है, अब देखना होगा। अमरनाथ यात्रा होनी है, अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकी घटना नहीं होती है तो ठीक है, नहीं तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि फिर पीओके तक बात नहीं बनेगी। फिर हम पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के 3 टुकड़े करके दम लेंगे। और इसीलिए भारत की तैयारी अगले नेक्स्ट लेवल की है, ना कि खाली पीओके तक की। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को शेयर जरूर करिए और इस वीडियो को तो जरूर शेयर करिए, ताकि लोगों को पता लगे कि मोदी ने क्या किया है। रक्षा बजट 3 गुना बढ़ाया है और भारत को मजबूत किया है, भारत की सेनाओं को मजबूत किया है। जो लोग पूछते हैं मोदी ने किया क्या है, उनको एक करारा जवाब है। वंदे मातरम।